हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉज। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता, सिर्फ उसका डाटा उतार लेता हूँ। मुझे पता है इस क्वेश्चन के अंदर मुझको मीन और मोड दोनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका मोड फाइंड करते हैं। मोड फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका, मतलब सबसे अच्छा क्या, एक ही तरीका कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी देखो किस में है, 40 में। तो 40 वाले को पकड़ लो। ठीक है, अब इसको पकड़ लिया, अब इसको कहीं जाने नहीं देना। ये मेरा हो गया F1, ये मेरा हो गया F0, ये मेरा हो गया F2। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है मोड का? मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपोन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक है, ये फॉर्मूला है। L कितना है? लोअर फ्रिक्वेंसी 1500, जो पकड़ा है उसी में ध्यान रखना है। ये सारा क्वेश्चन जो भी हमने वो अंडरलाइन करा है, जो पकड़ा है ना, उसी के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। फालतू की बाहर से हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, 1500 प्लस F1 कितना है 40 माइनस F0 24 अपोन में 2 इंटू F1 कितना है? F1 मेरा 40 है। वैसे मेरे को ना डायरेक्ट 80 लिखना चाहिए इसमें, क्योंकि एक स्टेप इसमें बढ़ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। माइनस 24 माइनस 33 है, मल्टीप्लाई कितना हो गया? ये हो गया 500। तो H मतलब इनका डिफरेंस 500 है। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब देखो 1500 प्लस 24 में, मतलब 40 में से 24 गए 16 अपोन में मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे, डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। 20 दूनी मतलब 40 दूनी 80, 80 हो गया। और इन दोनों का प्लस करेंगे कितना आ गया? 4 3 7 और 5 57। 80 में से अगर मैं 57 माइनस करूँगा तो आएगा 23। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 500। अब ये मत बोलना कि सर आपने डायरेक्ट कर दिया, कैसे कर दिया। इतना आपको पता है कि मैंने इस पूरे को इकट्ठा ही सॉल्व कर दिया। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं एक एक स्टेप आपको बताता रहूँगा। ठीक है, वैसे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे इसका डिवाइड। 1500 प्लस 16 पंजे होता है 80, 80 और 2 जीरो और इसको काटना है मेरे 23 से। अगर मैं इसको 23 से कट करूँगा, डिवाइड तो आप सबको आता है, ऐसे करके कर लो, कैसे ही कर लो, डिवाइड करना है। इसका आंसर आएगा 347.8। ठीक है, अब 347.8 इसमें 1500 में प्लस होगा तो 8 कितना आएगा? ऐसे ही आ जाएगा। 7 यहाँ आ जाएगा, 4 और 15 4 15 दिन 18, तो 18,047 ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया मेरा मोड। अब निकालेंगे इसके अंदर मीन। मीन निकालने के लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे इसके अंदर XI। आज मेरी आवाज़ थोड़ी धीमे आ सकती है क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो माइंड मत करना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना। देखो मीन निकालने का अब देखो XI निकालना है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करके आधा करते हैं। लेकिन जब मेरे को पता है इनका गैप ना, मेरा डिफरेंस सेम है, सेम है मेरा डिफरेंस 500। अब ये भी निकाला तो 500 है। 500 का आधा कितना होता है? 500 का आधा होता है मेरा 250। या तो 250 आप इसमें ऐड करते चलो, या 250 आप इधर से माइनस करते चलो। अगर आप इसमें 250 प्लस करोगे, 1000 में 250 प्लस करोगे तो 1250 आएगा। और इन दोनों का सम करके भी आधा करोगे तब भी 1250 आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। 1250 इसमें 250 ऐड करो, ये आएगा मेरा 1750। अब देखो 250 अगर हम ऐड कर रहे हैं, देखो यहाँ आ गया कितना, ये आ गया मेरा इधर 2500, मतलब 2250। अब देखो 50 मेरा पीछे का सेम ही आ रहा है, बस बेसिकली यहाँ मैं 250 ऐड कर रहा था। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ मैं 5 का ऐड कर रहा हूँ, मतलब इन सब का डिफरेंस मेरा 500 आ रहा है। ठीक है, और यही इनका डिफरेंस था 500, और यही मेरा डिफरेंस यहाँ आएगा 500। देखो 1250, 1750, 2250, 22 5 27, 2750, 27 5 32, 3250, 32 5 37, 3750, 37 5 42, 4250, 42 5 47, 4750। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा दिमाग लगाना, लेकिन ये चीज़ भी ध्यान से होती है, ये नहीं है कि हर किसी में आप अप्लाई कर दो। अब निकालेंगे हम इसका DI में से हम किसको, इसको ही पकड़ लेते हैं, A मान लेते हैं एज्यूमिंग। ये तो मेरा 0 हो गया इसका डिफरेंस। इससे ऊपर सारी वैल्यू मेरी माइनस की रहेगी अगर मेरे पे। ठीक है, ये सारी वैल्यू छोटी है इससे,
तो माइनस की रहेगी, तो इसमें डिफरेंस लगा दो। डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे को दिख रहा है 0 0, 27 में 5 12 1500, 1500 का डिफरेंस। इसमें मेरे को 1000 का डिफरेंस है। इसके अंदर 22 5 ये 500 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब सेम यही चीज़ नीचे आ जाएगी, 500, 1000, 1500, 2000। जब ये क्वेश्चन करते रहोगे ना, आपके दिमाग में पहले ही आ जाएगा, एक दो वैल्यू लिखते के साथ ही आप अगली वैल्यू खुद लिखना स्टार्ट कर दोगे कि ये तो इसका यही आएगा। बस इस पर प्रैक्टिस चाहिए, कमांड चाहिए। अब निकालेंगे हम इसका यू आई कैसे निकालेंगे? देखो इसका डिफरेंस कितना था 500, 500 से इसको काटेंगे कितना आएगा, मतलब 5 से इसको काटेंगे, 500 था ना, पीछे की 0 हटा दो, 2 0 इधर से भूल जाओ और 500 में से 2 0 उधर भूल जाओ, तो 5 को डिवाइड करना, मतलब 15 को डिवाइड करना 5 से, तो आएगा 3, लेकिन माइनस का। 10 को डिवाइड करेंगे आएगा 2, माइनस का। 5 से डिवाइड करेंगे 1 0, 5 1 2, ये 3 और ये मेरा 4, इस तरीके से आएगा। अब करेंगे हम इसके अंदर एफ आई यू आई। ठीक है, एफ आई यू आई करना। एफ आई कहाँ है, ये मेरा एफ आई होता है। एफ आई यू आई मल्टीप्लाई 24 दिया 72, माइनस का 40 दूनी 80, माइनस का 32, 33 से कम 33, माइनस 0, 30 से कम 30, 22 दूनी 44, 16 दिया 48 और 7 चौक 28। ठीक है, ये हो गया। अब इनका प्लस करते हैं। प्लस कितना होगा, 8 और 8 16 4 20, 0 हासिल कितना आ गया 2, 2 हासिल आ गया तो कितना हो गया, 4 4 8 10 5, ये आ गया 10 10 5 10 3 13 5 150। ठीक है, ये हो गया, ये प्लस का आएगा, इसमें माइनस का आएगा 3 2 5। ठीक है, 8 और 8 16 और 2 18, 185। अब देखो ये वाली वैल्यू मेरी बड़ी है, ये मेरी प्लस की वैल्यू छोटी है, तो आंसर तो मेरा यहाँ पता है माइनस में ही आएगा। माइनस में कितना आएगा, डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, इसके अंदर 35 का डिफरेंस आ रहा है इसमें और इसमें। अब इसका अगर मैं टोटल करूँगा तो इसका टोटल आएगा मेरा 200। जो मैंने कर लिया है, आप एक बार करके देख लेना, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, कभी इसके साथ ही हो। अब ये तो हो गया मेरा मोड। इधर निकालेंगे हम मीन। मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। ठीक है, तो ए कितना हो गया, ए मैंने लिया 2750 प्लस एफ आई यू आई कितना -35 अपॉन एफ आई 200 इंटू 500, 2 0 से 2 0 काट दो। ठीक है, 2750 आ गया, यहाँ मेरा माइनस का साइन है, माइनस आएगा 35 पंजे 5 25 हासिल 2 15 2 17, 175 आ गया। इसको हम 2 से काटेंगे, 2 से जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 8 16, 1 बचा, 2 8 16, 2 7 14, 1 5, ये आ गया। अब इसको मेरे को इसमें से माइनस करना। अब माइनस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब ये नहीं है कि आप इसको कैसे भी माइनस कर दो, माइनस आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। 10 में से 5 गया 5। ठीक है, और ठीक है, इधर आ गया मेरा 9, 9 में से 7 गया तो आ गया 2, 4 14 हो गया, 14 में से 8 गया तो आ गया 6, 7 बचा 6 आ गया इधर, ये मेरा 2 आ गया। तो ये मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, छोटा सा था, लेकिन इसके अंदर कैलकुलेशन अब बस आपको इतनी बड़ी दे गई है कि आप शायद इसके अंदर थोड़ा घबरा जाओ, लेकिन ऐसे घबराने की कोई बात नहीं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सेम है, इसमें भी मीन और मोड हमको दोनों निकालने, तो चलो वो भी निकालते हैं। पहले हम क्या करें, हम इसका मोड ही निकालते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, इसको अब हमने पकड़ लिया। अब इसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल ही, F1 F0 F2। ठीक है, अब मोड निकाल लेंगे हम। मोड, कहीं मॉडल लिखाओ, मोड लिखाओ, बात एक ही है, मॉडल मोड में कंफ्यूज मत होना। L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, 35 से 35, 35 से 40, 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जब 5 का आ रहा है तो हम इसके अंदर 5 यहाँ आ जाएगा। L कितना है मेरा 30 प्लस 10 और ये कितना है 9। अब देखो यहाँ पे 2FI लिखा है, 2FI का मतलब F1 की वैल्यू मेरी कितनी है 10 है, 10 को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 20, या फिर चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 इंटू 10 माइनस F0 कितना, F0 मेरा 9 माइनस F2 3 है इंटू में 5। ठीक है, तो 30 प्लस, या फिर मैं इसको 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 5 में करूँगा तो यहाँ पे मेरा 5 ही आ जाएगा, 5 और नीचे कितना बचा
9 और 3 मेरा होता है 12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया 12, और ये मेरा 20 है। 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। अब 8 से इसको काटते हैं, पॉइंट लगाएंगे 0, क्योंकि जे पूरे की पूरी वैल्यू जाएगी नहीं। तो 50 हो गया, 8 से 48, 2 बचा, 0 लगा, 8 दूनी 16, 2 वैल्यू हमारी बहुत होती है, तो इसमें प्लस कर दो, तो ये आ गया 30.62। ये मेरा इसका आंसर आ गया। अब हम निकालते हैं इसके अंदर, क्या करना है, मीन निकालना है। तो CI FI XI निकालते हैं। डिफरेंस निकालना है XI कितना आ रहा है। अब इसमें भी पॉइंट ही आएगा। पॉइंट कैसे आएगा, देखो 5 का डिफरेंस है ना सब में, 5 का आधा होता है मेरा 2.5, 2.5, 2.5 इधर से प्लस करते चलो या इधर से माइनस कर दो, बात ही की है। 2.5 प्लस करेंगे 12, मतलब 15 और 2 17 होता है, तो ये मेरा आ गया 17.5। 20 और 2 22 होता है, 22 2 22.5। अब देखो सेम वही चीज़ है ना, 22 5 17 5 27 5 32, इस तरीके से बस 0.5 लगाते जाना। तो 22 के बाद 27.5, 27 के बाद 32.5, अब इनमें 5 5 ऐड करते चलो, 32 के बाद 37.5, 37 के बाद 42.5, और यहाँ पे मेरा 47.5, और यहाँ मेरा लास्ट में 52.5 आ गया। अब ये 0.5 आ गया, तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो FI XI की मल्टीप्लाई, तो हम इसमें DI निकालेंगे। DI में हम इसको A मानते हैं, इसको मैं 0 कर लेता हूँ, ये मेरी माइनस की वैल्यू रहेगी। अब डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 5 को तो हटा दो, 32 और 17 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ मेरा आ रहा है 15 का डिफरेंस, तो हम यहाँ लगाएंगे 15। यहाँ कितने का आ रहा है, यहाँ मेरा 10 का, और यहाँ मेरा 5 का। सेम डिफरेंस हमारा यहाँ चलेगा, 5 10 15 और 20, दिख भी रहा है 20 का डिफरेंस है। अब हम करेंगे, अब इसके अंदर हमें वो निकालने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसके अंदर UI निकालूँ फिर डिवाइड करूँ, वो बहुत छोटा हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहीं से कर देता हूँ, या फिर आप कहोगे मैं वो भी कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, XI FI UI निकालूंगा, 5 से कट जाएगा, 3 2 1, ऐसे चलता चला जाएगा। वो भी हो सकता है आसान तरीका, लेकिन खामखा क्यों बढ़ाना, जब हमारे नंबर ही छोटे आ रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेशन ही बचेगा। 15 दिया 45 माइनस का, ये मेरा 80 हो गया, 9 बजे 45 माइनस का 0, 5 दिया 15, 0 0 40। ठीक है, इसका प्लस कितना आ रहा है, 50 60 55, ये कितना आ रहा है, 45 दूना 90, 90 8 170 1। ठीक है, अब देखो माइनस की वैल्यू बढ़ी है, तो माइनस ये आएगा मेरा 115। क्यों, क्योंकि देखो 17 और 55 के बीच में 15 का डिफरेंस है, और 100 का मेरे पास है ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना है, इन सब का जो मेरा टोटल है वो है मेरा 35। ठीक है, अब निकालेंगे हम यहाँ पे मीन A प्लस सिग्मा FI DI अपोन में सिग्मा FI। A कितना है 32.5 अभी लिया, प्लस सिग्मा FI DI माइनस 155 अपोन FI कितना है 35 है। ठीक है, अभी मैं इसको काट सकता हूँ, मैं यहीं पे काट देता हूँ, यहीं काट देते चलो, 5 से काटते हैं, 23 आ जाएगा, नीचे मेरा 7 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया 32.5, ये मेरा माइनस का था ना, तो यहाँ मेरा माइनस का साइन आएगा, माइनस 23/7। अब 7 से काट दो, 7 दूनी 14, तो 7 से 21 में भी चला जाएगा, तो 14 में क्या बहुत बड़ी वैल्यू है, 7 से 21 पॉइंट 2 बच गया, 2 बच गया, तो 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 8 56। ठीक है, अब इतने 2 डिजिट हमारे पास बहुत होती है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करने पे कितनी वैल्यू आएगी इसकी, देखो 10 में से 8 गया तो आएगा 2, यहाँ बचा मेरा 5, 14, 14 में से नहीं 14 नहीं आया, यहाँ आएगा मेरा 4, 4 में से 2 गया 2 पॉइंट, 32 में से 3 गया 29। ये अगर आप ऐसे माइनस ना कर सको तो लिख के माइनस कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपने आपको इसमें छोटा मत समझना कि मैं लिख के माइनस करता हूँ या फिर मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ, नहीं, मार्क्स लाना मेन बात होती है, आपको क्वेश्चन आना, समझ में आना। कैलकुलेशन है नहीं आती, आप बताओगे, आप कहोगे मैं वीडियो बना दे, मैं उस पर वो भी बना दूँगा, अच्छे से कैलकुलेशन करना आप सीख जाओगे। ठीक है, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।